हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज है फ्रेंड 100 डे चैलेंज का 11वां दिन और 11वें दिन की शुरुआत होगी कोटा से। तो आज हूँ फ्रेंड मैं कोटा में, गांव से आ गया था रात को कोटा। और कोटा में जैसे ही मैं सुबह उठा तो सुबह उठ के भाई साहब थोड़ी सी एक्सरसाइज, यानी कि मैं निकल चुका हूँ रनिंग के लिए। मैं बता दूँ फ्रेंड, कोटा में मेरा ससुराल है। घर से मैं आज रात को आया और सुबह उठ के माला फाटक में जो रोड है वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज की। आपको मैं बता दूं फ्रेंड एक खुशखबरी, क्योंकि आज मैं देखने जाऊंगा एक मकान आपके आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से। तो आज देखेंगे। शिवम भी मेरे साथ आ गया सुबह सुबह उठ के और उसने भी की थोड़ी सी रनिंग और मैंने भी यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग की। रनिंग पूरा करने के बाद फ्रेंड मैं आ जाता हूँ घर पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे ही घर में पहुंचता हूं भाई साहब, सौम्या उठ के तैयार होके रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। और स्कूल जाने से पहले रोज का इसका नियम है, कुछ ना कुछ ये करती है। चाहे ये क्राफ्ट की कुछ चीज़ें बनाती है, ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है, स्केच करती है। जब तक ये कोई ड्राइंग नहीं बनाती इसका मूड सही नहीं होता। तो भाई साहब आज सौम्या ने बनाई माँ सरस्वती या माँ शारदा माँ। तो शानदार ड्राइंग बनाती है सौम्या और ड्राइंग बनाने के बाद एकदम खुश रहती है। उसके बाद ये आराम से स्कूल जाती है, हंस के स्कूल जाती है। तो इसने देखो फाइनल लुक ये माता सरस्वती बनाई है, बहुत ही शानदार बनाया है इसने। रोज़ का काम है इसका, बहुत ही तसल्ली के साथ। वो इसको इंटरेस्ट भी है, बहुत शानदार बनाती है। उसके बाद इसका स्कूल का टाइम हो जाता है। स्कूल का टाइम होने के बाद इसको जाएंगे अब छोड़ने, क्योंकि यहाँ से 200 मीटर दूर आती है इसकी बस। उसके बाद डुग्गू बोला मैं भी चलूँगा। तो जैसे हम जा रहे थे रास्ते में छोड़ने, तो भाई साहब डुग्गू की बातें भी स्टार्ट हो जाती है। और डुग्गू क्या बोलता है देखते हैं। ये खाना नहीं खाती, खाती तो है। जैसे ही थोड़ी देर बस स्टैंड पे खड़े रहो, सौम्या क्या जाती है बस। सौम्या बस में बैठ के हो जाती है स्कूल के लिए रवाना। उसके बाद हो जाता है डुग्गू के स्कूल का टाइम और डुग्गू भी नाचने लगता है छमाछम। उसके बाद भाई साहब डुग्गू की आ गई गेट पे वैन। वैन आते ही डुग्गू बोला कि आज तो पापा मैं बैठूंगा आगे। ड्राइवर साहब भी बोला कि भाई बैठ जाना आगे। तो जैसे ही आगे बैठा तो डुग्गू का तो भाई साहब मजा, आज राजा जैसी फीलिंग आ रही है। जैसे ही डुग्गू को स्कूल के लिए रवाना करते हैं, आज बन रहे घर पे लाडू बाटी। हमारे बनते हैं जैसे दाल बाटी चूरमा बनता है ना, वैसे लाडू बाटी बनते हैं हमारे। हमारी सासू जी बना रहे लाडू बाटी और साथ में बनेगी चने की दाल। वैसे आप अलग अलग प्रकार की दाल बना सकते हो, मिक्स दाल भी बना सकते हो, पर जो चने की दाल होती है उसका स्वाद बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी आता है। तो ये मज़ेदार एकदम शानदार लड्डू तैयार हो जाते हैं और ये हैं गर्मा गर्म चने की दाल। चने की दाल और लड्डू बाटी खा के हम निकल जाते हैं भाई साहब मकान देखने। मैंने बोला था फ्रेंड, आपकी कृपा से और भगवान के सीम कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से मैं भी कोटा में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, यानी कि मकान खरीद रहा हूँ। तो ये जो देखा हमने, पहला मकान देखा, उसके बाद भी बहुत सारे मकान देखे, पर ये मैं दिखा दूँ आपको कि ये फर्स्ट मकान देखा मैंने और लगभग काफ़ी पसंद आया। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन थे, हमने बहुत सारे मकान देखे, फिर भी मैं इस मकान का विजिट करा देता हूँ। ये मकान है भाई साहब 900 स्क्वायर फीट का और इसका प्राइस बताया, वैसे डिमांडेड प्राइस है इसका 37 के आसपास, 37 लाख। तो अच्छा लगा। फिर भी हमने बहुत सारे मकान देखे और देखते हैं कौन सा पसंद आता है। 10-20 मकान देखेंगे और कोई भी जान पहचान का हो, कोई भी जानकार हो कोटा में, तो रेलवे स्टेशन से और बोरखेड़ा के बीच में जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन के बीच में हमें चाहिए 40 से 50 लाख के बीच में मकान। तो कोई भी हो तो आप बता सकते हो। शानदार देखा है हमने, 2 रूम, लेट बाथ, किचन, शानदार ये सारा वॉशिंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ये वाला डाइनिंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये वॉशरूम है, शानदार वॉशरूम, सब मतलब एकदम मॉडर्न बने हुए हैं। मॉडर्न किचन भी मॉडर्न, शानदार सब। क्योंकि यार गांव में देखो, आपको बता दूं मैं फ्रेंड, गांव में कितनी बड़ी जगह होती है, फिर भी हम बना नहीं पाते वैसा मकान। पर सिटी में जितनी छोटी जगह होगी और शानदार मकान बनता है। 1000 स्क्वायर फीट में तो आप ये सोचो कि शानदार आपको एकदम विला जैसा मकान मिल जाता है। उसके बाद मैं विजिट कराता हूँ आपको सीढ़ियों की। मैडम जी भी आए हैं हमारे साथ, तो सीढ़ियों में चलते हैं, छत पे चलते हैं, छत में देखते हैं कैसा व्यू है। छत का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको।
सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं दिखाता हूँ आपको छत का व्यू। इसमें क्या है, शायद इसमें रूम नहीं है ऊपर, और भी देखेंगे, देखे हमने इसमें रूम था। कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर रूम हो तो वही वाला मकान लें, बट फिर भी देख लो ये लोकेशन है यहाँ की, बाहर का यहाँ बन जाओ। ये छत का व्यू है। बाद में देखो एक फ्लैट में और खुद के मकान में ये सही रहता है कि भाई साहब अगर आप मकान लेते हो तो कभी फ्यूचर में आप इसके ऊपर भी मकान बना सकते हो, पर फ्लैट में तो आप एकदम बंद गए। फ्लैट में क्या है, जो आपका है वही जगह। उसके बाद भाई साहब पड़ गई शाम और हम निकल गए कोटा सिटी में। कोटा सिटी में जैसे निकले भाई साहब, केशवपुरा जाना था। क्यों जाना था, क्योंकि सौम्या का दांत नहीं निकल रहा था। सौम्या के दांत को हो गए 1 साल, 1 साल से दांत नहीं निकल रहा, जब से टूटा बिल्कुल नहीं निकला। तो यहाँ हम पहुँच गए अग्रवाल क्लिनिक। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, सिंगल साहब हैं। उन्होंने दांत को देखा और बोला कि यार मुकेश जी, दांत में कोई दिक्कत नहीं, ये क्रीम ले जाओ, इसको लगाओ और बढ़िया हो जाएगा। तो सौम्या भी खुश हो गए, मस्त हो गए दांत। उसने सोचा, हमने सोचा था कि एक्सरे होगा, पर डॉक्टर साहब बढ़िया थे तो उन्होंने बोला कि एक्सरे की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं और ये देखो हम कोटा के थोड़े से फ़ोटो वीडियो बनाया वहाँ पे। ये है कौन सा, घोड़ा वाला सर्कल, ये घोड़े वाला सर्कल। देखिए उसके बाद हम निकल जाते हैं। और आज शाम को घर पे बन रहा है भाई साहब इडली बन रही है, तो इडली खा के यही ब्लॉग को करते हैं समाप्त। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर। और अंत में यही कहना चाहूँगा, एंजॉय योर लाइफ।